मैं दो तीन चीजें, ये धन्यवाद। चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इतनी बेसिक चीजें हैं कि आपने जितना भी पॉइंट पढ़ा है ना, वो उससे इतनी बेसिक चीजें हैं ये, कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कभी आपको लगेगा कि हमसे कुछ छूट गया है। बुधादित्य योग है, बुध सूर्य और बुध। आदित्य। बुध और आदित्य। आदित्य बोलते हैं सूर्य को। तो सूर्य के साथ बृहस्पति जब मिलता है तो इसको कहते हैं बुध आदित्य योग। और इसका जो रिजल्ट है वो इंटेलिजेंस के तौर पे बाहर आ जाता है, क्योंकि अग्नि है। अब मैं आपको इस योग में थोड़ा सा और लेकर जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस पे थोड़ा आपको रिसर्च करना है, तब आपको पता चलेगा चीजें। जैसे कि मर्क्यूरी इंटेलिजेंस का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है। और सूर्य तेज का कारक है, प्रकाश का कारक है, फैलाव करता है, नाम करता है। और अग्नि तत्व है तो वो बढ़ाएगा भी। तो इंटेलिजेंस के साथ जब सूर्य मिलेगा तो उस व्यक्ति की इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, वो व्यक्ति ज्ञानी, विद्वान। ये रिजल्ट बताया गया कि जिसकी कुंडली में बुधादित्य योग होता है वो ज्ञानी होता है, विद्वान होता है। उसका मर्क्यूरी एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि वो सूर्य के साथ है। अब देखिए, हमें एक तरफ बताया गया है कि सूर्य और किसी भी ग्रह की कंजंक्शन होगी तो वो अस्त हो जाएगा। दूसरी तरफ बताया गया कि सूर्य के साथ आदित्य, अगर आदित्य के साथ अगर बुध आते हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं और इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं। तो दो बातें जो हमें ऋषियों और आचार्यों से प्राप्त हो रही है उनमें कॉन्ट्राडिक्ट फील होता है। और तीसरा पॉइंट एक हम ये भी जानते हैं नॉर्मली कि सूर्य और बुध तो हमेशा आसपास ही होंगे। तो मैक्सिमम लोगों की कुंडली में तो सूर्य और बुध मिक्स दिखाई देंगे ना। ये योग तो हमेशा मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं है। योग हमेशा मिल ही जाते हैं। कोई भी योग जो बताए गए हैं ना वो अक्सर किसी न किसी कुंडलियों में मिल जाएंगे, और मैक्सिमम मिलेंगे अगर आप खोजने जाएंगे। और आप देखेंगे और आप लोगों को उसका रिजल्ट अगर बता देंगे जो ऋषियों ने दिया है, तो वो रिजल्ट फेल भी हो सकते हैं। होंगे ही, फेल हो नहीं सकते, होंगे ही। क्योंकि आपने उसकी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया, उसको कैसे बताया गया था इस बात पे आपने ध्यान नहीं दिया। है ना, बोला तो यही गया था कि बच्चे कुछ भी खाएं सब पच जाता है। लेकिन इसको हमने नियम बना लिया और अब बच्चों को कुछ भी खिला रहे हैं। उसका वो, उसका जो भुगतान वो करते हैं वो बाद में करते हैं। तो हमने ऐसी गलतियां की है। अब बुध आदित्य योग पे आते हैं। पहली बात हमें ये समझनी है कि बुध अस्त तो होगा, कोई भी ग्रह अस्त होगा। अस्त होने का सीक्रेट ये है, मैंने पहले भी बताया है, कि कोई भी ग्रह अस्त हो जाए, वक्री हो जाए, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, उसको समझना है। सीक्रेट ये है कि जो भी ग्रह अस्त हो जाता है वो असल में सूर्य के साथ आकर उल्टा तेज में स्थापित हो जाता है, तेज बढ़ जाता है उसको। अस्त होने का मतलब मैंने बताया था कि वो ग्रह अब आपको डायरेक्ट नहीं अप्रोच में आ रहा है, कि सूर्य का प्रकाश है बहुत, लेकिन वो ग्रह तो आपके सामने है। और अब वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से आपके अप्रोच में आ रहा है, इसीलिए आप उसको देख नहीं पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि वो सूर्य के माध्यम से अपना रिजल्ट दे रहा है। अब सूर्य आपकी स्थिति में ठीक है तो वो रिजल्ट भी ठीक आने लगेगा। इसीलिए बृहस्पति, सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठा है ना, कोई भी ग्रह जब किसी के साथ भी बैठेगा तो उसके कुछ नियम के आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह अपने को स्ट्रांग कर रहा है, कौन सा कमजोर कर रहा है। जैसे सूर्य के साथ बृहस्पति बैठ जाए, कोई घबराने की बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि बृहस्पति विवेक का कारक है, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, गाइडेंस का कारक है। हाँ, दिक्कत क्या है कि वो ईगो पैदा कर देगा। अब सूर्य ईगो भी तो है ना। अगर बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं है तो वो ईगो भी पैदा कर देगा, क्योंकि ज्ञान के साथ व्यक्ति में झुकाव आना चाहिए, वो नहीं आएगा। व्यक्ति को ज्ञान मिलेगा, व्यक्ति को तेज मिलेगा, व्यक्ति प्रभावशाली तो हो जाएगा,
लेकिन ईगो के कारण वो कहीं ना कहीं जाकर ठोकर खा सकता है। ये सेम चीज बुध के साथ भी हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि बुधादित्य योग या ऐसे योग, क्योंकि सूर्य जो है वो मेलेफिक भी है। मेलेफिक मत कहिए, क्रूएल कहिए। ठीक है, क्रूएल भी है। तो इसकी सुनिश्चितता हमें करनी है कि वो प्लेनेट अगर योग बना रहा है सूर्य के साथ, तो ऐसे घरों में बनाए जहां पर उसका तेज हमें नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर, 11वां घर, ये उपचय हाउस है। इन उपचय हाउसेस में आए हुए सूर्य या मंगल जैसे ग्रह या शनि जैसे ग्रह आपको अधिक अधिक गहराई से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे मंगल या सूर्य सपोज कीजिए फिफ्थ हाउस में आ जाए, ये सूर्य और बुध का योग फिफ्थ हाउस में बन जाए, तो यहाँ पर ये आपकी प्रोजेनी को प्रॉब्लम कर देगा। आपको तो इंटेलिजेंस दे देगा, लेकिन आपकी प्रोजेनी को प्रॉब्लम करेगा, आपके पेट को दिक्कत करेगा। तो बेहतर ये है कि बुधादित्य योग का रिजल्ट आपको सिक्स हाउस के साथ मिले तो बहुत बढ़िया। और सच्चाई भी यही है कि उपचय भावों में अगर ये योग बनते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं अच्छे। सूर्य के साथ बनाया हुआ ये योग अगर उपचय भावों में मिले तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब सूर्य के साथ शनि हो जाए, भले ही इस योग का आपने कोई नाम नहीं सुना हो, और ये दोनों मित्र भी नहीं है। मित्र और शत्रुता का भी हम बहुत उपयोग करते हैं। सूर्य और शनि मित्र भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस योग में भी आपको कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा जरूर। क्योंकि सूर्य तो राजा है ना, उसके पास तो कोई जाएगा तो वो जो भी देगा स्पेशल ही देगा, नॉर्मल तो देगा नहीं। तो कोई भी ग्रह उसके पास, राहु जैसा ग्रह भी जाता है ना जब सूर्य के पास, तो हम कहते हैं गुरु चांडाल योग बन गया, लेकिन सॉरी, ग्रहण योग बन गया, लेकिन वहां भी राहु कुछ ना कुछ प्राप्त ही करता है। राहु जैसा ग्रह भी जब सूर्य को ग्रहण लगाता है तो राहु कुछ ना कुछ प्राप्ति करता है, भले ही सूर्य को ग्रहण लग जाए, लेकिन राहु को प्राप्ति होती है। अभी प्राप्ति क्या होती है, इसका रिजल्ट थोड़ा सा ध्यान में लेंगे तो समझ आ सकेगी बात। हम कहते हैं कि व्यक्ति का नाम खराब हो जाएगा। जो रिजल्ट नॉर्मल रिजल्ट है वो ये बताता है कि व्यक्ति का नाम खराब हो जाएगा, फेम गड़बड़ हो जाएगा, निगेटिव प्रसिद्धि मिलेगी। अब सोचिए, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि व्यक्ति ग्रहों के साथ इन्फ्लुएंस में आता है, कंट्रोल में नहीं आता। व्यक्ति सिर्फ इन्फ्लुएंस में है, कंट्रोल में नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति को गाइड किया जाए, मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ कि किस व्यक्ति का नाम खराब हो सकता है? जिसका नाम होगा उसी का तो खराब होगा। इसका मतलब ये है कि पहले सूर्य ने नाम होने की व्यवस्था दी है, लेकिन राहु ने वहां पर नाम को खराब कर दिया। वो सूर्य अकेला होता तो शायद नाम नहीं होता आपका, लेकिन राहु के साथ आया। अब उसने क्रिएट की है व्यवस्था कि नाम होगा, लेकिन खराब भी हो सकता है। तो आप इसके इन्फ्लुएंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक लूप होल तैयार करना है आपको और आप इसको इन्फ्लुएंस को चेंज कर सकते हैं, और ये होता भी है। जैसे सूर्य अगर बहुत प्रोमिनेंट स्थिति में बैठ जाए और ऐसे योगों को बना ले, तो वैसे व्यक्तियों के अंदर एक डर पैदा हो जाता है कि मेरी छवि खराब ना हो जाए, और इस डर के कारण वो कभी गलत काम नहीं करते। तो ये योग कभी मैनिफेस्ट ही नहीं होता। मतलब वो इतने पारदर्शी होते हैं, इतनी फूक फूक कर कदम को रखते हैं कि वो जो फेम मिला था, सूर्य ने जो राहु को दिया था ना, उसका वो उपयोग कर लेते हैं। तो सूर्य राजा है, इसके पास कोई भी प्लेनेट जाएगा तो उसको मिलेगा कुछ ना कुछ। बृहस्पति जैसा पंडित भी जाता है ना, तो भी उसको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और बृहस्पति सूर्य का योग बनेगा तो सूर्य, भले ही ये अस्त वाली बातें हो, एक एक स्थिति है जिसको हम कहते हैं गुरु, गुरु आदित्य दोष, मुहूर्त में प्रयोग में लाया जाता है ये।
गुरु आदित्य दोष, इसकी मैंने कभी बात भी की थी किसी सेशन में। बृहस्पति के साथ थोड़ी सी और बातें ये है कि बृहस्पति एक व्यवस्था है। पहले जो व्यवस्था राजधर्म की व्यवस्था थी, राजतंत्र की व्यवस्था थी, उसमें जब कोई राजा नियुक्त किया जाता था तो ये नियम था कि वो राजा जब नियुक्त किया जाएगा तो जो राज पंडित हैं, जो मुख्य गुरु हैं, उनको जाकर के वो प्रणाम करते थे राजा, और उनके पांव छूते थे। तो राजा के गुरु के पास एक, जैसे मोर की छड़ी होती है ना, आजकल उसका उपयोग किया जाता है, वैसे ही एक, आप कह सकते हैं कि एक उपक्रम होता था जिससे वो राजा की पीठ पर या सिर पर आशीर्वाद के तौर पर देने के तौर पर उसका उपयोग करता था, और एक एक मंत्र को बोलता था। और उस मंत्र का मतलब ये था कि ईश्वर ने तुम्हें राज्य को संभालने के लिए काबिल बनाया है, तुम राज्य को संभालोगे, लोगों के साथ न्याय करोगे, जो न्याय में गलत पाए जाएंगे उनको तुम सजा भी दोगे। तो तुम्हें ईश्वर ने सजा देने का अधिकारी बनाया है, इनाम देने का अधिकारी बनाया है, पालन और पोषण करने का अधिकारी बनाया है। लेकिन जब तुमसे गलतियां होंगी तो तुमको जो व्यक्ति सजा दे सकता है वो सिर्फ मैं हूं। वो ये बता रहा होता है कि ध्यान रखना इस बात का कि तुम अपने को सर्वोत्तम नहीं समझना। जितने तुम्हारे नीचे हैं उन सबको तो तुम सजा दे सकते हो, उन सबको तुम अपनी व्यवस्था के हिसाब से चला सकते हो, लेकिन तुम मेरी व्यवस्था के अनुसार चलोगे। और सच्चाई यही है कि मेरी भी अपनी व्यवस्था नहीं है, मैं तो सिर्फ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ ईश्वरीय शक्ति का। तो ध्यान रखना कि राज असल में ईश्वरीय शक्ति कर रही है। तो बृहस्पति के साथ एक बात यह है कि बृहस्पति और सूर्य जब मिलते हैं तो यहाँ पर दो बातें एक साथ में आ जाती है। एक तो सूर्य जो सबका राजा है, और एक बृहस्पति जो उस राजा के ऊपर की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो जो मैंने कहा ना कि सूर्य के साथ जो भी ग्रह आएगा उसको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, बृहस्पति के साथ थोड़ी सी इस बात में बदलाव आती है, क्योंकि बृहस्पति वहां पर राजा को भी रूल करने की क्षमता रखता है। बृहस्पति की क्षमता वो है कि वो आपके सूर्य को भी रूल कर सकता है। इसीलिए हमने हमेशा ये कहा है कि जिसका विवेक जाग गया, जिसका जिसके भीतर की प्रज्ञा जाग गई, जिसको ज्ञान मिल गया, जिसको ज्ञान मिल गया, वो असल में अधिकार अधिकार की व्यवस्था का भी अधिकारी हो जाता है। वो उन चीजों पर भी रूल करने लगता है जो आपको रूल कर रही है। ये हम कहते हैं ना कि जिसको उपलब्धि हो जाती है ज्ञान की, वो उस पर भी रूल करने लगता है, उसको भी नियंत्रित करने लगता है, जिसको वो नियंत्रित, जो चीजें उसको नियंत्रित करती थी। इसीलिए जब गुरु के साथ सूर्य आएगा तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान हमें रखना है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के लिए बराबर है। मतलब अब ऐसी व्यवस्था है कि सूर्य बृहस्पति के सामने नतमस्तक होता है, और बृहस्पति भी सूर्य के सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि वो उसकी पदवी है। वो जानता है कि ये मेरे सामने नतमस्तक हो रहा है, मैं इससे ऊपर हूं, फिर भी वो उसके सामने नतमस्तक होता है, क्योंकि वो उसके राज्य में एक नागरिक भी है। इसलिए जब सूर्य और बृहस्पति साथ होकर अगर रिफ्लेक्टेड हो गए जरा से, तो ये कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्टरी ईगो पैदा कर देगा, उस व्यक्ति को झुकने ही नहीं देगा। क्योंकि ज्ञान का ईगो, प्रज्ञा का ईगो, और रूलिंग पावर का ईगो, ये दोनों ईगो मिलकर के स्क्वायर पैदा कर देते हैं। अब आते हैं बुध पर और सूर्य पर फिर से। तो मैंने बताया कि ये उपचय हाउसेस में आ गई अगर ये एनर्जी, तो आप इसका उपयोग कर पाएंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये अग्नि तत्व के साथ आकर उसको इनहेंस करेगी। दो प्रकार से इनहेंसमेंट होते हैं। बुध के साथ राहु जैसा ग्रह मिलेगा, बुध के साथ केतु जैसा ग्रह मिलेगा, बुध के साथ सूर्य जैसा ग्रह मिलेगा।
इंटेलिजेंस के साथ 3 प्रकार के अलग अलग फ्लेवर मिलाए गए। सूर्य की जो अग्नि है वो उसके तेज को इंटरनली बढ़ाकर उस अग्नि के प्रकाश को फैलाएगी। सूर्य की, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंस है। वो इंटेलिजेंस, एक तो बात ये कि कितनी गहरी है, दूसरी ये कि उस गहरी का वो उपयोग कर पाता है कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कम्युनिकेशन होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, उसके बाद याद करते हैं कि अरे वहां तो मैं ये जवाब दे सकता था, उसको मेरे तो दिमाग में नहीं आया। और मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। ये इसलिए दिक्कत है क्योंकि आपके भीतर की उस इंटेलिजेंस को, उस चिंगारी को घी नहीं मिला है जलने के लिए। तो वो जो इंटेलिजेंस की चिंगारी है ना, उसको प्रज्वलित करने का काम करेगा सूर्य। राहु और केतु पर अभी नहीं जाते हैं, सूर्य की बात हम करते हैं। अब यहाँ मैटर करने वाली बात यह है कि सूर्य के साथ सिर्फ बुध होने से हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो कईयों की कुंडली में होता है। यहाँ फिर दो बातें, दो लेयर्स क्रिएट हो जाएंगी। एक लेयर कि जब सूर्य आगे है और बुध पीछे है, कुंडली में कॉम्बिनेशन है लेकिन सूर्य आगे बढ़ गया और बुध पीछे हो गया। अब आप इसकी कल्पना कीजिए कि राजा आगे चल रहा है और उसका राजकुमार पीछे चल रहा है। और दूसरी कल्पना कीजिए जहां पर सूर्य पीछे हो गया और बुध आगे हो गया। इस कल्पना को ऐसे कीजिए कि एक पिता पीछे चल रहा है और बेटा आगे 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 भागे जा रहा है। आपने रास्तों पे चलते देखा है? जब एक बच्चा अपने पिता या अपने गार्जियन के साथ, बड़ों के साथ चल रहा होता है और वो आगे भागने लगता है उससे, तो कहीं ना कहीं जाकर के वो ठोकर खा लेता है। तो ऐसा बुध जो सूर्य से आगे बढ़ गया है लेकिन कॉम्बिनेशन में है, वो उसी बच्चे के समान है जो अपने पिता के साथ रास्ते पर चल रहा है और आगे भागने का प्रयास कर रहा है। वो बहुत कॉन्फिडेंस में है कि हम आगे भागेंगे। ऐसे बुद्ध को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसकी इंटेलिजेंस उस व्यक्ति को धोखा दे सकती है या समस्या में डाल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि पिता पीछे है, राजा पीछे है, तो वो पीछे से सपोर्ट करेगा। लेकिन पहले आप फंस जाएंगे, पहले आपकी इंटेलिजेंस आपको गड़बड़ कर देगी। आप गलतियां करके सीखेंगे। पहले आपकी इंटेलिजेंस गलतियां करेंगी, फिर आप सीखेंगे। लेकिन अगर सूर्य आगे है तो आपकी इंटेलिजेंस को वो बेहतर धार दे सकता है, क्योंकि वो आगे से आपके सामने से आने वाली व्यवस्था को पहले ही मैनिपुलेट कर देता है। आपके लिए इंटेलिजेंस का की वो व्यवस्था वो तैयार कर देता है जो जिसे आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और जितना आप एग्जीक्यूट कर पाते हैं उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। दो बातें हैं ना। देखिए, हर हर चीज के लिए आपको लग्न और चंद्रमा को ध्यान में रखना है। पहले जो स्थिति हमने बताई जहां पर जो पुत्र है वो आगे भाग रहा है और पिता पीछे है, उसमें व्यक्ति का लग्न अगर मजबूत नहीं है तो हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाए। असल में इसीलिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था पैदा की है कि हम अपनी गलतियों को सीधे सीधे नहीं जान सकते। क्योंकि अगर हम जान जाए ना तो इतने डिप्रेस्ड हो जाएंगे, इतने डिप्रेस्ड हो जाएंगे कि लगेगा कि हम हमें बनाकर ईश्वर ने गलती कर दी। उसके बताने का तरीका अलग है, और यही काम सूर्य जब आगे होता है तो होता है। बुध आगे होगा तो हो सकता है लग्न चंद्रमा कमजोर है या सूर्य थोड़ा अफ्लिक्टेड है, तो वो गलतियां आपको गिराएं और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा दे। अब अपने माइंड में आप कुंडलियां दौड़ा लीजिए, किसका सूर्य पीछे है, किसका सूर्य आगे है सूर्य से। अगर वो कॉम्बिनेशन में है तो किसका आगे है और किसका पीछे है। और उपचय भावों में अगर कॉम्बिनेशन में है, जैसे एक तो मैंने उपचय भाव की बात की, दूसरी बात लग्न में अगर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। लग्न में मौजूद सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन भी व्यक्ति को इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा दे सकता है। अब बुध के साथ एक दो बातें और है ना।
क्योंकि बेचारा ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ जाता है वैसा ही हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना कि मेलेफिक के साथ बैठेगा बुध मेलेफिक हो जाएगा। तो राजकुमार है, तो संगत का असर उस पर हो जाता है। तो बुध में इंटेलिजेंस के साथ साथ दो तीन चीजें और हैं। एक तो क्लेवरनेस है। क्लेवरनेस क्लेवरनेस बच्चों वाली क्लेवरनेस है, जो अपने आप में बहुत तीखी भी होती है, लेकिन जरा सी गलती से पकड़ में भी आ सकती है। और दूसरा, उसमें लोभ भी होता है, लालच। इसीलिए मर्क्यूरी अगर मंगल के साथ मिल जाता है, कुछ स्थितियां ऐसी है कुंडली में जहां पर मंगल के साथ अगर मर्क्यूरी बुध जैसा प्लेनेट मिल जाता है, तो ये मंगल में लालच पैदा कर देता है। तो अगर ये मंगल में लालच पैदा कर सकता है, वो मंगल जो मददगार है, जो त्यागी है, जिसको जिसको सिर्फ हेल्प करना है, जिसमें शक्ति है, तो ये बुध तो सूर्य में भी लालच पैदा कर सकता है, फिर लालच तो गुण है उसका। तो ये बुधादित्य योग अगर कुंडली में है और थोड़ा सा भी अफ्लिक्टेड होगा, सपोज कीजिए बुध की कोई राशि है जहां पर राहु जैसा या राहु शनि जैसा कोई प्लेनेट बैठा है, बहुत क्लेवरनेस कनिंगनेस की स्थिति पैदा कर रहा है, और लग्न की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो इसी इंटेलिजेंस का उपयोग व्यक्ति लालच में करने लगेगा। इंटेलिजेंस तो मिल जाएगी, लेकिन योग कहाँ हो रहा है, ये बहुत आवश्यक है। इसका उपयोग व्यक्ति लालच में करने लगेगा, लोभ पैदा करेगा, क्योंकि राजा भी लोभी तो हो ही सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। सर बुध अगर सन के साथ है तो बुध क्रूएल भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा ना, क्रूवेल होगा ही होगा, क्योंकि वो तो है ही उसके साथ। लेकिन उसकी क्रूवेल्टी जो है वो आपको तब रिजल्ट उसका आपको समझ में आएगा जब वो मेलेफिक हो गया है। अगर अगर सूर्य इम्पैक्टेड हो गया दूसरे बुरे ग्रहों से या क्रूवल ग्रहों से, तो वो जितने क्रूवल ग्रहों से इम्पैक्टेड होता चला जाएगा, उतना ही क्रूवल सूर्य होता चला जाएगा और बुध भी होता चला जाएगा। सर 11th हाउस में बुध और सूर्य है, और राहु और जुपिटर का दृष्टि दोनों दोनों रेट्रोगेट है। जुपिटर जो रेट्रोगेट है और राहु तो जुपिटर का दृष्टि पड़ रहा है, तो वो क्या क्रूएल हो जाएगा बहुत। लग्न लग्न कौन सा है? सर जेमिनी। मेल का चार्ट है या फीमेल? फीमेल का चार्ट। क्रूवल तो नहीं होगा, लेकिन कनिंग बहुत हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ उसके पास इंटेलिजेंस भी है, उसके पास ज्ञान भी है, विवेक भी है। सूर्य आगे या पीछे बुध के? सर सूर्य पीछे, सूर्य 26 डिग्री में है, बुध नहीं, सूर्य 7 डिग्री में है, बुध 26 डिग्री में। तो बुध आगे हो गया ना। हाँ बुध आगे। अब यहाँ पर वो कनिंग हो जाएगा, तो कनिंग हो जाएगा, उसको पता है पीछे सूर्य है, बृहस्पति और राहु वहां पर मिले हुए हैं, उन दोनों का ज्ञान जो है वो मेरे पास आ रहा है, इंटेलिजेंस मेरे में है ही, पीछे से सूर्य संभाल ही रहा है। तो मजे से कनिंगनेस करते चले जाओ और अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते चले जाओ, और जो मन आता है वो करो, बिल्कुल ऐसे ही करेगा वो। सर आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है। बिल्कुल ऐसे ही करेगा, यस सर। जो मन आएगा वो करो। सर मेरी डॉटर का है। हाँ। जो मन आता है वही करती है। हाँ, और इसको समझा नहीं सकते आप, क्योंकि उसके पास तर्क भी है, वितर्क भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है। हालांकि है कुछ नहीं, देखिए इन सब चीजों का एक समावेश हो रहा है, लेकिन वो पर्दे पर है।
रियलिटी में नहीं है, कंक्रीट रूप में उसके पास नहीं है, बिखरे हुए स्वरूप में उसके पास है। लेकिन यहाँ इसको गति दी जा सकती है, क्योंकि वो बच्ची है इसीलिए बता रहा हूँ कि यहाँ इसको गति दी जा सकती है। यहाँ पर इसको, इन सारी चीजों को एक ऐसी व्यवस्था में डाला जा सकता है जिसका वो उपयोग अच्छी चीजों के लिए कर ले। अभी वो इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। यस सर, अपने स्वार्थ के लिए करिए। तो सर गति दिया कैसे कर सकते हैं? गति तो तब दे सकते हैं जब आपको गति का पता होगा। गाइड तो वही कर सकता है जिसको रास्ता पता हो। बट सर ये मॉडर्न एरा में ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा है, गुरु चंडाल योग विद बुधादित्य। मैंने बोला कहाँ कि ये बुरा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये व्यक्ति की गति के लिए बुरा है। बाहरी तो ठीक है, लेकिन ठीक भी क्या है? आप ऐसा समझिए ना कि आप किसी के हाथों में पड़ी अंगूठी निकाल लेते हैं। आपने तो उसकी सोने की अंगूठी निकाल ली, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि उस व्यक्ति ने उस एक अंगूठी को खरीदने में या बनवाने में कितना परिश्रम झेला होगा, कहाँ से वो लाया होगा। आपने तो कर लिया उसको। तो ये स्वार्थपरक नजरों से तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया के काम आ सके या कुछ क्रिएट कर सके, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है मामला। अब इसको गति देना है या इसको संभालना है, तो लग्न बहुत आवश्यक है हर योग के लिए। कुंडली में कोई भी योग हो, वो तभी मैनिफेस्ट, व्यक्ति उसका उपयोग तब कर पाता है जब लग्न या लग्न लॉर्ड या चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो तब। और बहुत स्ट्रांग होने के बहुत फायदे हैं। वो समस्याओं को भी झेल लेता है और उपलब्धियों को भी। कोलेप्स नहीं करता, नहीं तो व्यक्ति कोलेप्स कर जाए। फाउंडेशन क्रिएट होना एक बात है, बिल्डिंग क्रिएट होना एक बात है, फाउंडेशन का स्ट्रांग होना एक दूसरी बात है। तो आपकी कुंडली के फाउंडेशन है आपका लग्न, लग्न लॉर्ड, त्रिकोण। हमारे तो सूत्र डायरेक्टली ये कहते हैं ना कि लग्न का लॉर्ड भाग्य के हाउस में गया तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। भाग्य शुभ घरों में बैठा, शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट है तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। वो एक ही बात कहते हैं, व्यक्ति विल बी कंप्लीटली लकी, विल गेट द प्रोजेनी, उसको पुत्र होगा, है ना, कई पुत्रों का मालिक बनेगा, धन मिलेगा। ये सूत्र को वो उन्होंने 2 लाइन में डिफाइन कर दिया। वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि जीवन की उपलब्धियों के लिए उसको लुब्रिकेशन मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि एक तरफ सीखने के लिए समस्या भी आवश्यक है, और उस समस्या से उभरने के लिए लुब्रिकेशन भी आवश्यक है। तो व्यक्ति की कुंडली में असल में लुब्रिकेशन की भी उतना ही उसका महत्व है जितना कि आने वाली समस्याओं का महत्व है। समस्याओं का कुंडलियों में होना बहुत पॉजिटिव है, लेकिन वो लुब्रिकेशन पैदा कैसे होगा? व्यक्ति का लग्न, व्यक्ति का जो भाग्येश है, व्यक्ति के जो त्रिकोण के लॉर्ड हैं, वो सब चंद्रमा है, वो सब अच्छी स्थितियों में है। बाकी उसके अलावा मुसीबतें आती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसीबतें व्यक्ति का आभूषण है। वो जितनी आएंगी, व्यक्ति उतना ही प्रतिष्ठित और खूबसूरत होता चला जाएगा। सब मेरी सिस्टर का चार्ट है। सूर्य आगे है, बुध पीछे, बट बहुत क्लोज 3 डिग्रीज के आसपास है। वो तो किसी की नहीं सुनती। वो तो बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, शी किसी की नहीं सुनती लेकिन इंटेलिजेंस भी बहुत है ना। फर्क बहुत है लोगों की। हाँ, तो उसकी इंटेलिजेंस पर उसको कंप्लीट कॉन्फिडेंस है, और उसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, इसीलिए किसी की नहीं सुनती। और एक सिस्टर है जिसका 5th हाउस में बुध और ये इकट्ठे है। उस पे भी एक पे आपने सही बोला, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। उसकी थोड़ी सी, मतलब अभी से शी इज अनमैरिड, बट उसका बुध और सूर्य 5th हाउस में है। तो बुध अ, आगे या सूर्य आगे? सूर्य आगे है। सूर्य आगे, ये भी ठीक है।
मैं असल में यही कहना चाहता हूँ कि सूर्य का आगे होना बेहतर स्थिति है, क्योंकि वैसा व्यक्ति किसी चीज को एग्जीक्यूट करने के पहले आने वाली व्यवस्था, आने वाली जो सिचुएशन है उसकी गणना कर पाता है, क्योंकि सूर्य उसकी गणना करके उसको भेज रहा है आगे से। तो ये आप एक प्रॉपर्टी उसमें देख सकते हो वैसे लोगों। एक में बुध आ गए, एक में सूर्य आ गए। तो बुध आगे किसमें है? बुध आगे छोटी सिस्टर का है। फिफ्थ हाउस वाले में या 11th हाउस वाले? फिफ्थ फिफ्थ में, सॉरी सर, फिफ्थ में। तो दोनों में जो बातें मैंने बताई है वो अलग अलग मैच कर रही है। यस यस यस। तो अब आप सोचिए कि हमें जो योग बताया गया कितना छोटा सा योग है, और 2 लाइन में संस्कृत में बोला ऋषि ने, आचार्य ने, और बात को कंप्लीट कर दी। फिफ्थ हाउस वाली इंटेलिजेंट भी बहुत है, मास्टर्स कर रही है, वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो होगी, लेकिन बहुत व्यावहारिक बातें जो मैंने बताई है, जो जीवन के व्यावहारिक स्थितियों का मामला है, उसमें ये चीजें काम आएगी जो मैंने बताई है। थ्योरेटिकली तो बहुत ज्ञानी और लॉजिकल हो जाना वो एक बात है, लेकिन प्रैक्टिकल वे में चीजों को समझ लेना वो दूसरी बात है। अब आप सोचिए कि छोटा सा योग है बुधादित्य योग, है ना, लेकिन इसमें कितनी गहराई है। इतनी बात से भी फर्क पड़ेगा कि उसकी डिग्री कितनी दूरी पर है। इतनी बात से भी फर्क पड़ेगा, और दूसरा दूसरा ये भी फर्क पड़ेगा कि वो नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्रों की तो अभी हमने बात ही नहीं की, नक्षत्र के पदों की बात नहीं की। मैं एक सेशन करूंगा आप लोगों के साथ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नाम, नक्षत्र के पद और चीजों को जोड़कर आप कैसे एक प्लेनेट को निकाल करके लाएंगे बाहर, और वो प्लेनेट प्रोमिनेंट निकल जाएगा व्यक्ति के जीवन के लिए, सारी चीजों के लिए। सब बुध अगर पीछे होता है तो वैसे लोग सुनते हैं बात, मतलब इफ यू ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड दे लिसन लॉजिकली। बात तो दोनों में से कोई नहीं सुने, लेकिन दोनों की स्थिति क्या है आपको हाउसेस देख लेने पड़ेंगे। दोनों क्यों, क्यों मैं कह रहा हूं बात दोनों में से नहीं सुनेंगे, क्योंकि एक ओवर कॉन्फिडेंस में होता है और एक कॉन्फिडेंस में होता है। अच्छा ओके। इतना ही फर्क है। ओवर कॉन्फिडेंस वाला गड़बड़ करेगा लेकिन बात नहीं सुनेगा। कॉन्फिडेंस वाला इसलिए नहीं सुनता क्योंकि उसको पता है कि मैं जो हूँ, वो जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, और अगर गलत भी है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और अगर गलत भी है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये कॉन्फिडेंस वाला समझता है। हाँ सिद्धार्थ जी, आप पूछिए, आपका बुध कहाँ है? सर वो है 10th हाउस में। एक्चुअली मेरे पास दो चार्ट है, दोनों टॉरस असेंडेंट, दोनों के सन और मर्क्यूरी लग्न में ही है। एक में सन आगे है, एक में सन पीछे है। दोनों के लग्न लॉर्ड 12th में है। तो जिसमें सन आगे है, आपने वो सही बोला कि मतलब वो बात करेगा 500 लोगों से, बट करेगा अपना ही। तो वो जो मतलब हर सिचुएशन की बात कर लेगा हर एक से, कि इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, ऐसे हो गया तो क्या होगा, वैसे हो गया तो क्या होगा। तो मतलब हर छोटी सी छोटी पॉसिबिलिटी जो होती है वो सब कवर कर लेगा सबसे बात करके, बट इन द एंड करेगा अपना ही, चाहे 500 के 500 उल्टा बोले। अच्छा, और जो पीछे आगे बुध है वो किसी से बात करे या ना करे वो भी अपनी करता है। हाँ, दोनों करेंगे अपने ही, बट अब जो दोनों जिसमें तो, बुद्ध में आगे है उसका ये है कि वो 4-5 लोगों से बात करके अपना कर लिया काम, हाँ इतना ज्यादा वो नहीं किया। बट जिसमें हाँ, सन आगे है वो मतलब 500 लोगों से बात करेगा। तो ये फर्क क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि सन आगे है। तो मैंने जो बताया ना, वो 500 लोगों से बात करके क्या सुनिश्चित कर रहा है, वो 500 लोगों से बात करके गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती है और उसको कैसे कैसे काटा जा सकता है, उस व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहा है। करेगा वो अपनी ही, लेकिन हमें दिखता है कि वो अपनी कर रहा है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो उसके पास अपना पूरा फाउंडेशन तैयार है किसी काम को करने का, अपना प्लान तैयार है। अब वो उस प्लान का सिर्फ ओवरव्यू देके 500 लोगों से पूछता है, और वो 500 आउटपुट लेता है, और उस 500 आउटपुट से अपने प्लान के आउटपुट को चेंज कर देता है।
वो अपने प्लान को चेंज कर रहा है, वो जैसे जैसे लोगों से बात कर रहा है वैसे वैसे उसको आउटपुट मिल रही है और वो अपने प्लान को बदल रहा है, क्योंकि आपको तो उसके असली प्लान का पता ही नहीं था जो फर्स्ट टाइम था। लेकिन जब वो आउटकम के रूप में बाहर आया 500 लोगों से बात करने के बाद, तो उसने असल में अपने प्लान को उन 500 लोगों की सलाहों से उसको एग्जीक्यूट करके, उसको मैनिपुलेट करके, बदल करके बेहतर स्वरूप उसका तैयार कर लिया, अपग्रेड स्वरूप तैयार कर लिया और फिर उसको आपके सामने रख दिया। तो वो कर तो आप अपनी ही रहा है, लेकिन असल में वो अपनी कर नहीं रहा, उस अपनी में भी उसने 500 लोगों को ऐड कर लिया है, दिखता नहीं है वो। और ये हो रहा है सूर्य के कारण, सूर्य आगे हो जाने के कारण। परिस्थितियों पर विचार करता है वो, क्योंकि राजा है ना, वो आगे जाकर आगे से उसको विचार करके व्यवस्था प्रदान कर रहा है। वही बुध वाला है, वो 2-3 लोगों से बात करेगा, फटाफट फटाफट स्पीड में अपना काम कर देगा। वहां पर हाँ गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसने सारी गलतियों की पहले से आउटकम लेकर के उसको उसमें करा दिया एग्जीक्यूट, बिल्कुल प्रोग्रामर की तरह। हाँ, मतलब तो इसका ही ऐसा है कि वो 500 लोगों से जब बात करता है अपने एग्जीक्यूशन का बताता है कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, और कोई उल्टा काटने की कोई लॉजिकल पॉइंट रखे तो वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है कि हाँ अच्छा इससे तुम्हारे एग्जीक्यूशन में ये फ्लॉ है, जैसे हाँ, ये हो सकती है, तो अगर उसको लॉजिकल लगे वो ऐड कर देता है कि हाँ ऐड मतलब करेगा। तो वो बदल रहा है ना अपनी जो है उसको। हाँ हाँ, वो बदल रहा यही है। यही फर्क है। यही फर्क है कि वो एक्सेप्ट करेगा लेकिन लॉजिकल, क्योंकि उसके पास तो कॉन्फिडेंस है ना। अब हाँ उस कॉन्फिडेंस को तो तभी तोड़ा जा सकता है जब सामने से कोई बेटर कॉन्फिडेंस आ जाए, और वो होगा लॉजिक से ही, क्योंकि ये बुध सूर्य के साथ है। देखिए सूर्य अग्नि के साथ जब जब सॉरी बुध अग्नि के साथ, ये जो मामला है ना इंटेलिजेंस का, विजडम का, इसका अग्नि के साथ मिलना, पॉजिटिव अग्नि के साथ मिलना बहुत पॉजिटिव बोला गया है, क्योंकि ये उस चीज में धार पैदा करता है, उसको प्रतिभा देता है। प्रतिभा को हमने अग्नि से जोड़ा, ऊर्जा को हमने अग्नि से जोड़ा है। ऊर्जा मिलेगी तो फैलाव होगा, एक्सपेंशन होगा। अब राहु से भी तो एक्सपेंशन होता है, लेकिन राहु से जो एक्सपेंशन होता है वो बिखर जाता है, उसका ढांचा नहीं होता। लेकिन जो इन अग्नियों से एक्सपेंशन होगा ना, वो ढांचे के साथ एक्सपेंशन होगा, और ढांचा बदलेगा भी, अगर आवश्यकता पड़ी तो ढांचा बदलेगा।